Good morning, students. Now we start with second remark. For a bounded function f and monotonically increasing function alpha, lower integral is always less than equal to upper integral. ये रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है. यहाँ पे भी हम यही प्रूव करेंगे अगर f बाउंडेड फंक्शन है और अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, then lower sum is always less than equal to lower integral is always less than equal to upper integral. Let P1 and P2 be any two partitions of closed interval AB, then P star is equal to P1 union P2 is common refinement of P1 and P2. हमने दो पार्टीशन ले ली P1 P2, P स्टार उनकी कॉमन रिफाइनमेंट ले ली. फिर हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं जो भी हमने ऊपर किया था कि लोअर सम किसी भी पार्टीशन के लिए किससे हमेशा लेस देन होता है रिफाइनमेंट के लिए का जो लोअर सम है, और लोअर सम फॉर रिफाइनमेंट P star लोअर सम इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर सम एंड अपर सम फॉर पार्टीशन P star इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर सम फॉर एनी पार्टीशन P. अब यहाँ हमने P1 और P2 दो पार्टीशन ली है और P स्टार उनकी कॉमन रिफाइनमेंट है, तो लोअर सम के लिए हम P1 यूज कर रहे हैं और अपर सम के लिए यहाँ हमने P2 यूज किया हुआ है. तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया लोअर सम फॉर पार्टीशन P1 इज लेस देन इक्वल टू अपर सम फॉर पार्टीशन P2. नाउ कीपिंग P2 फिक्स्ड, पार्टीशन P2 को आपने फिक्स रखना है एंड सुप्रीमम इज टेकन ओवर ऑल पार्टीशंस P1 ऑफ क्लोज इंटरवल AB. और जो क्लोज इंटरवल AB था उस हमने कंसिडर किया था उसमें जो पार्टीशन P1 तो आपने आर्बिट्ररी पार्टीशन ली थी, इस पार्टीशन P1 को आपने वेरी करना है. देन वी गेट LUB ऑफ LP1 F alpha इज लेस देन इक्वल टू UP2 F alpha. अब जो आपने यहाँ P2 को तो आपने फिक्स रखा, P2 तो आपने चेंज की नहीं, चेंज तो आपने किसको किया है P1 को. P1 को बार बार चेंज करते रहना है और उसका फिर आपने क्या लेना है LUB, और LUB ऑफ लोअर सम क्या बन जाता है लोअर इंटीग्रल. तो लोअर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर सम आ गया. अब ये जो लोअर इंटीग्रल आया ये तो आपके पास एक रियल वैल्यू आ चुकी है, ये तो एक फिक्स हो चुका है. अब यहाँ वेरी करने के लिए क्या है हमारे पास, ये पार्टीशन P2. अब आपने इस पार्टीशन P2 को क्या करना है वेरी करना है, और हमने एक्चुअल में क्या बनाना है अपर इंटीग्रल बनाना है, तो हमने इसका क्या लेना है अपर सम का इनफीमम लेना है. ठीक है, तो दिस लोअर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर सम फॉर ऑल पार्टीशंस P2. हर पार्टीशन के लिए लेस है, हर पार्टीशन के लिए लेस है तो उनके इनफीमम के लिए भी लेस होगा, और उनका इनफीमम जो है इनफीमम ऑफ अपर सम क्या बन गया आपका अपर इंटीग्रल. देन वी गेट लोअर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल. नेक्स्ट रिजल्ट है लेट अल्फा बी एनी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल AB, देन F belongs to R alpha if and only if for each epsilon greater than 0 there exists a partition P of closed interval AB such that upper sum minus lower sum is less than epsilon. ये थ्योरम जो है आगे आने वाली थ्योरम से आप एज अ रिजल्ट यूज करोगे. अल्फा आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिफाइंड है क्लोज इंटरवल AB पे, और f फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रल इंटीग्रेबल होगा कब, इफ एंड ओनली इफ. रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ में प्रूव करना है. देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P ऑफ क्लोज इंटरवल AB सच दैट अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन. देखिए प्रूफ, लेट f बिलोंग्स टू R अल्फा मींस फंक्शन f जो है वो रीमान इंटीग्रल इंटीग्रेबल है. if f is belongs to R alpha then lower integral is equal to upper integral is equal to common integral, where डेफिनेशन बता रहे हैं हम यार कि अपर इंटीग्रल किसके इक्वल होता है इनफीमम ऑफ अपर सम, लोअर इंटीग्रल किसके इक्वल होता है सुप्रीमम ऑफ लोअर सम. लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन देयर एग्जिस्ट पार्टीशंस P1 एंड P2 ऑफ क्लोज इंटरवल AB सच दैट. अब देखो यहाँ जो ये आपका अपर इंटीग्रल है, अपर इंटीग्रल क्या है इनफीमम है किसका अपर सम का इनफीमम है. तो अगर ये इनफीमम है अपर सम का, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा भी एप्सिलॉन ऐड करते हैं तो ये किसी ना किसी पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग जो आएगा अपर सम उससे क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा. इनफीमम की डेफिनेशन यूज करनी है कि इसमें ये इनफीमम है, जो अपर इंटीग्रल है वो इनफीमम है आपका अपर सम का, तो अगर आप थोड़ा सा भी एप्सिलॉन ऐड करोगे तो वो किसी ना किसी पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग जो अपर सम होगा उससे क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा. एप्सिलॉन की जगह हमने यहाँ एप्सिलॉन बाय 2 यूज किया हुआ है, और जो यहाँ पार्टीशन एग्जिस्ट कर रही है उस पार्टीशन को हमने P1 से डिनोट कर दिया. ऐसे ही जो ये लोअर इंटीग्रल है ये सुप्रीमम है. अब ये सुप्रीमम है तो अगर हम इसमें से थोड़ा सा भी एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कोई ना कोई एक ऐसी पार्टीशन आ जाएगी जिसके लिए ये जो आपका लोअर इंटीग्रल है वो थोड़ा सा एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करने पे उससे क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा. तो क्या हो गया ये दिस इज लेस देन LP2 F अल्फा. यहाँ जो पार्टीशन आई आई उसको हमने किससे डिनोट कर दिया P2 से डिनोट कर दिया. P स्टार हमने क्या ले ली P1 और P2 की कॉमन रिफाइनमेंट ले ली. तो हमने रिफाइनमेंट के लिए ऊपर रिजल्ट भी किया था कि रिफाइनमेंट के लिए लोअर सम बड़ा होता है और अपर सम हमारा छोटा होता है. ये रिजल्ट हम यहाँ यूज करेंगे. लोअर सम के लिए पार्टीशन P2 चल रही है, अपर सम के लिए पार्टीशन हमारी P1 चल रही है. नाउ दिस इंप्लाइज
नाउ इंटीग्रल a टू b f d अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इज ग्रेटर देन दिस। देखो अब जो ये ऊपर जो हमारे पास ये रिजल्ट चल रहा था, क्या रिजल्ट चल रहा था कि अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इज ग्रेटर देन अपर सम फॉर पार्टीशन P1, ये चल रहा था। फंक्शन f यहाँ इस केस, हाँ फर्स्ट पार्ट में हम क्या लेके चले हैं कि फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, सॉरी रीमान स्टिकल इंटीग्रेबल है, रीमान स्टिकल इंटीग्रेबल है। सो दिस अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू कॉमन इंटीग्रल a टू b f d अल्फा के इक्वल हो गया प्लस एप्सिलॉन बाय 2 एज इट इज। फिर हमने ये रिजल्ट यूज किया कि अपर सम फॉर पार्टीशन P1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अपर सम फॉर पार्टीशन P स्टार। तो यहाँ से बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसा ही हमने यहाँ यूज करना है, ये हमारा था लोअर इंटीग्रल। लोअर इंटीग्रल भी किसके इक्वल हो गया, कॉमन इंटीग्रल के, क्योंकि फंक्शन हमारा कैसा है, रीमान इंटीग्रल इंटीग्रेबल। तो ये बन गया कॉमन इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाय 2 इज लेस देन एल पी टू एफ अल्फा। और एल पी टू एफ अल्फा जो है वो क्या चल रहा है आपका, दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू एल पी स्टार एफ अल्फा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब आपने दोनों को कंबाइन करना है और कंबाइन करने के लिए इनइक्वालिटी का साइन हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। और हम चाहते क्या है, अपर सम माइनस लोअर सम, इसलिए इक्वेशन 2 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उनको क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया, अपर सम माइनस लोअर सम आपके पास दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ से ये आपके इंटीग्रल्स वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी और ये एप्सिलॉन वाली टर्म्स आपकी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो अपर सम माइनस लोअर सम फॉर पार्टीशन पी स्टार इज लेस देन एप्सिलॉन। हो गया रिजल्ट प्रूव। अब हमें क्या करना है इसका कन्वर्स। कन्वर्स में मींस हम लेके चलेंगे कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई ना कोई एक ऐसी पार्टीशन एग्जिस्ट कर रही है जिसके लिए अपर सम माइनस लोअर सम क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। और प्रूव क्या करना है कि फंक्शन f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है। वी नो फॉर ईच पार्टीशन p, ये रिजल्ट आप लोगों को पता है, लोअर सम इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, बिकॉज लोअर इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, supremum of lower sum, and lower integral is always less than equal to upper integral, and upper integral is less than equal to upper sum because upper integral किसके इक्वल होता है, infimum of upper sum। तो infimum of upper sum क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू अपर सम के। ठीक है, नाउ अब जो ये आपके यहाँ से देखो डिफरेंस लेना है, अब हमने लोअर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल, तो अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल अगर हम लिखें, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज अपर इंटीग्रल इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, एंड दिस डिफरेंस इज लेस देन इक्वल टू। अब जो ये इंटरमीडिएट बीच के पॉइंट्स हैं, मींस अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल, ये किससे लेस देन इक्वल टू होगा, जो ये एंड के पॉइंट्स के डिफरेंस है ना। जैसे मैं कहती हूँ कि 1 इज लेस देन 2 लेस देन 3 लेस देन 4, तो 3 माइनस 2 जो डिफरेंस है, दिस इज लेस देन 4 माइनस 1। 3 माइनस 2 इज लेस देन 4 माइनस 1। तो यही काम करना है हमने यहाँ, अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर सम माइनस लोअर सम। ठीक है, एंड दिस डिफरेंस मींस अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड अपर सम माइनस लोअर सम हमें क्या गिवन है, लेस देन एप्सिलॉन। सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो क्या है, आर्बिट्रेरी, तो यहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 0। अब जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है, लेस देन इक्वल टू 0 भी है, तो पॉसिबिलिटी क्या हुई, क्या होगा, इक्वल टू 0। इसका मतलब अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, और अगर ये दोनों इंटीग्रल्स इक्वल हो गए तो देन f बिलोंग्स टू r अल्फा। फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।